अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां मुबशिर हुसैन कसूरी और आप देख रहे हैं सिटी 8 न्यूज़। जी, इस वक्त मैं मलिक शबीर हुसैन खोखर साहब उनके सियासी दफ्तर में मौजूद हूं और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं मलिक काशिफ खोखर साहब का अपने कीमती तरीन लम्हात में से वक़्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। मैं कुछ बुनियादी सवालात हैं, सबसे पहले उनके उन सवालात के बारे में उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपने कीमती तरीन लम्हात में से वक़्त निकाला आपने और यहाँ पर आपने आवाम के बीच आज बैठे हुए हैं, इसके लिए आपका तमाम लोग जो है बहुत शुक्रगुज़ार हैं। सर, इस वक्त आप जो है मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब और मलिक फैसल साहब खोखर साहब जो हैं उनके ज़ेर असर आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आपके पास इस हल्के में कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आपके कांधों पर सौंपी गई हैं ताकि वो आवाम को पता चल सकें और हमारे देखने वालों को पता चल सके। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। हमारा वक़्त भी इतना कीमती नहीं होता, हम तो अक्सर इन गलियों राहों में अपने हल्के की आवाम की खिदमत करते नज़र आते हैं। तो उसमें यह है कि मलिक सैफुल मलूक खोखर का ये हल्का है अपने 126 और यहाँ से मलिक फैसल अयूब खोखर साहब PP 168 से मुंतखब होकर सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स एंड मुंतखब हुए। तो आज ये आप देख सकते हैं कि हमारे इस हल्के में ये यूनियन कौंसिल 109 है जहाँ से मैं चेयरमैन भी था। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मलिक सैफुल मलूक खोखर के फंड से, मलिक फैसल अयूब खोखर के फंड से अपने हल्के की तामीर और तरक्की जो है ना बड़े फ़ख्र के साथ करवा रहे हैं। और ये देखें, ये हमारे बुज़ुर्ग दोस्त भाई, ये जो हमारा ऑफिस है ये हमारा वार्ड नंबर 3 का ऑफिस है। यूनियन कौंसिल 109 वार्ड नंबर 3 का ये ऑफिस है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये तमाम हमारे दोस्त मलिक शबीर खोखर साहब कोऑर्डिनेटर हैं, मियाँ जमील साहब कोऑर्डिनेटर हैं, अपना असलम पट्टी साहब कोऑर्डिनेटर हैं और दीगर दोस्त अहबाब। ये देखें कितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, ये हमारे सरपरस्त हैं, ठीक है ना जी। इनकी सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं। और आपने मुझसे एक बात की कि आपके इख्तियारात में क्या क्या है। देखें, एक वर्कर जो होता है ना उसके इख्तियार में सब कुछ है, बशर्त ये है कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना जानता है। वर्कर एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है ना जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम मलिक सैफुल मलूक खोखर MLA और मलिक फैसल अयूब खोखर साहब के वर्कर हैं। और ये देख लें कि मैं पूरे हल्के को देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेवलपमेंट हो, कोई सुई गैस का इशू हो, किसी जगह पे कोई वापडा के कोई मसाइल हो, वो तो खैर मेरी जिम्मेदारी ही भी है, मैं चूँकि ऑफिशियली कोऑर्डिनेटर हूँ मिनिस्टर साहब का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम सब दोस्त मिलजुल के अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम। अभी आपने देखा हम अपनी इन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में ये शेर ब्लॉक है आबादी हमारी, यहाँ पे हमारा PCC का काम हो रहा है, वाटर सप्लाई का हो रहा है, सीवरेज की लाइनें बिछाई जा रही हैं। वहाँ पे हम सारे दोस्त मिलजुल के जो है ना वो विज़िट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारा ये हल्का लाहौर के हलकों में सबसे बेहतर और नुमायां नज़र। तो जैसा कि काशिफ साहब बता रहे थे हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ और इसके साथ साथ उन्होंने बाकी जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, कोई वार्ड इंचार्ज है, कोई जो है LWMC का इंचार्ज है, उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से सबका तारुफ करवाया। अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो उनके कांधों पे हैं वो उन्होंने बताई। सर, आइंदा जो है बजट जो पास होने जा रहा है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तरक्याती काम है, सीवरेज का काम है, गलियों की जो है वो उसके ऊपर टाइल बिछाना, ठीक है, सड़कों का काम, ये सब ज़बरदस्त हो रहा है। तो तमाम लोगों, जितने भी लोग यहाँ पर मिले हैं, सब ने इसकी तारीफ़ ही की है। तो क्या आपको लगता है कि मज़ीद आने वाले बजट में कोई ऐसी गुंजाइश निकल सकती है कि इस इलाके के लिए कोई एक ऐसा तोहफ़ा आप लेके आना चाहें? आपने बजट का जिक्र किया और ये जो अगले माह बजट पेश होने जा रहा है, आपने कहा कि आप आने वाले वक्त में यहाँ पे क्या बेहतरी ला रहे हैं। तो मेरे भाई इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अनकरीब आप देखेंगे कि ये रोड सीधा जा रहा है, यहाँ वो जहाँ पे पार्क है उसके सामने स्कूल बनने जा रहा है।
बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल बनने जा रहा है और यहाँ पे हमारे थोड़ा दूर क्या बने कायद सोसाइटी में 8 कनाल ज़मीन में पूरी 1 एकड़ में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है ना जी। मरगजार में भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शुरू हो रहे हैं और ये यहाँ से थोड़ा आगे चंद कदम आगे जाएंगे, आगे बुद्ध बाजार वाली पार्क है, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनने जा रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले दिनों में काम की रफ्तार भी तेज़ होगी और मज़ीद डेवलपमेंट के फंड आएंगे और हर शोबे में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मलिक काशिफ हुसैन खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या ही ज़बरदस्त तरीके से उनकी क़यादत ने जो उनके कांधों पे ज़िम्मेदारियाँ रखी हुई थी, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से उसको बयां किया। हमारे साथ मलिक शबीर हुसैन खोखर साहब भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मलिक काशिफ साहब ने जो पॉइंट्स यहाँ पर अपनी आवाम के सामने रखे, वो इन पॉइंट्स से कितना मुत्तफिक हैं और उनको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो काशिफ साहब ने कुछ तरक्याती कामों का जिक्र किया है वो पूरे होते हुए हमें नज़र आएंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना टाइम दिया। तो काशिफ साहब ने जो कुछ पॉइंट हमारे सामने रखे, आप अपनी राय उनके बारे में क्या रखते हैं? सर जो काशिफ भाई हैं वो हमारे इलाके के चेयरमैन भी हैं और उसके कंधों पर तकरीबन पंजाब की जिम्मेदारियां हैं। काशिफ साहब जो भी बात कर रहे हैं वो तकरीबन 100% ठीक है। वो लीडर के जो हमारे लीडर कायद जनाब मलिक सैफ मलूक खोखर साहब ने इनके साथ मीटिंग और जयब के साथ जो भी कामों के हवाले से बात होती रहती है, तो वही वो हमें लोगों को कहा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या काम होने जा रहा है। ये हमें जो आज खुशखबरी सुना रहे हैं मलिक काशिफ साहब, यकीन करो कि हम खुशी से आपको क्या बताएं कि हमारे इलाके का जो स्कूल का मसला था वो हल होने जा रहा है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई काम नहीं है इस इलाके का। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले बच्चों के वक़्त के लिए सबसे अच्छा काम होने जा रहा है जो मलिक सैफ मलूक खोखर साहब ने मलिक काशिफ साहब जो बता रहे हैं। हमें इस चीज़ की खुशी है। आज हम इकट्ठे हुए थे, मलिक साहब से टाइम लिया था, हमारे इलाके का विज़िट करो, जो काम डेवलपमेंट हो रही है उसको उसके बारे में, और बाकी जो रह गए हैं हमने मलिक काशिफ साहब को कहा किया है, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है। इंशाल्लाह ये 1-2 दिनों में बाकी भी इससे पहले जो गलियाँ हमने सीवरेज और वाटर सप्लाई डाला हुआ है, ये ईद से पहले इंशाल्लाह मुकम्मल करके आपको अपना मुकम्मल करके दिखाएंगे। मलिक काशिफ हुसैन खोखर और मलिक शबीर हुसैन खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने अपने नुक्ताए नज़रियात से हमें वो आगाह कर रहे थे और आने वाले दिनों में जो तरक्याती काम शुरू यहाँ पर होने जा रहे हैं उनके मुतालिक और जो इस वक्त चल रहे हैं उनके मुतालिक वो हमें बता रहे थे। तो हमें हमारे प्रोग्राम का जो कि वक्त हुआ चाहता है, तो हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।